तो भाई हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की जो डेरिवेशन है उसके लिए जो ग्राफ बनता है वो वही एग्जैक्ट ग्राफ बनता है जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए था, बट फर्क सिर्फ इतना सा आ जाता है कि हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग डिफरेंट हो जाती है। देखो क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर तुम्हें याद हो तो वो क्या थी, s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है यही थी। इसको मैं मिटा दूं तो उसके अंदर हम जो s कैलकुलेट करते थे वो क्या था, डिस्टेंस, ऐसे ही था ना, डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे। तो हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना होता है। अब सवाल ये है कि इस ग्राफ की मदद से हम किस तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से किस तरीके से हम जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखना कि हमारे पास जो ये जितना भी एरिया है, ये पूरा एरिया जितना भी, ये सारा ये क्या है, ग्राफ की लाइन के अंदर का एरिया, यानी कि रेड लाइन के नीचे जो अंदर जितना एरिया आ रहा है ये क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ द ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना जिस तरह स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या शो करता था, स्लोप हमें शो करता था एक्सेलरेशन, इसी तरीके से जो हमारे पास जो एरिया है ग्राफ का वो हमें शो करेगा डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमें हमेशा डिस्टेंस शो करता है, ठीक है। अब सवाल, अब ये तो मिटा दूं मैं कि स्लोप पे तो हम बात नहीं कर रहे, कि हमारे पास जो एरिया है, ठीक है, वो कैसे निकाला जाए। तो एरिया बराबर है एरिया ऑफ ग्राफ बराबर है डिस्टेंस के या डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है भाई। अब ये हमें कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इस पूरी जगह का एरिया हम निकालने से बेहतर है कि इस शेप, इसको दो हिस्से में तोड़ेंगे। पहले एक ये ट्रायंगल शेप बन रही है, अगर हम यहाँ देखें ये एक पूरी एक ट्रायंगल शेप है, ये पूरा एरिया, और ये हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप है, यहाँ पे ये एक अलग रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। यानी कि ए डी ओ और सी, ये जो हमारे पास बन रहा है ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है एक रेक्टेंगल, ये चारों मिला के। और ए बी और डी ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ए बी डी मिलके, सही है। तो हम एरिया कैसे निकलेंगे, टोटल एरिया, एरिया बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सही है। अब सवाल यह है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया, अच्छा ये एरिया क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस शो कर रहा है, हमने अभी बोला, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस ही लिख देंगे, एस लिख देंगे, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, अब सबसे पहले तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर होता है ये इसके एरिया के, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ। अब सवाल ये है कि भाई ये लेंथ और ब्रेथ में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, 1/2 लेंथ में जो वैल्यू है हमारे पास इस ट्रायंगल की वो है ए डी, ए से लेकर डी तक, ऐसा ही है, या इसको बी से लेकर डी तक भी ले सकते हो, कोई एक साइड ले लोगे, ठीक है। हमने बोला चलो हम बी से डी तक वाली साइड ले रहे हैं, बी डी, सही है। और हमारे पास जो ये ब्रेथ है यानी कि विड्थ, ये कितनी है, ए से लेकर डी तक है, ये हमें ये शो कर रहा है, और ये आपस में मल्टीप्लाई है भाई, ऐसा ही है ना। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए से लेकर डी तक आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास ऐसे। ये आ गया किसका, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे हम। तो लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है भाई, इसकी लेंथ है डी टू सी, सही है, या ए टू ओ कह लो, सही है, ए टू ओ कह लो, चलो ज्यादा अच्छा है, ए ओ मल्टीप्लाई बाय इसकी जो विड्थ है वो क्या है, ओ सी है, ऐसा ही है ना भाई, ऐसा ही है, जिसको हम ब्रेथ भी कह रहे हैं। तो ये हमने पूरा एक नक्शा बना लिया कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो ये आ गया, और एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं मजीद कि हमारे पास कौन सी वैल्यू क्या शो कर रही है, 1/2, ये जो बी डी है इस पर तो हम बाद में बात करते हैं, इसको हम वैसे का वैसे लिखते हैं। ये ए डी क्या शो कर रहा है हमें, सही है, ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक बराबर है हमारे पास, हम यहाँ साइड पे लिख देंगे कि हमारे पास ए डी बराबर है ओ सी के, और वो ओ सी बराबर है टाइम के, ऐसे ही ना, हमने पहले इक्वेशन में पढ़ा है कि ओ से लेकर सी तक हमें क्या शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, टाइम लिख देंगे, सही है भाई, ये हमने लिख दिया इसकी जगह टाइम। अच्छा भाई ये हो गया वापस बंद, प्लस यहाँ पे ए से लेके ओ तक हमें क्या शो कर रहा है, यू, ऐसे ही इनिशियल वेलोसिटी, मल्टीप्लाई बाय ओ से लेके सी तक, ये वैल्यू हमें क्या शो कर रहा है, ओ से लेके सी तक टाइम शो कर रहे हैं, तो हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई, हो गया। अब सवाल ये है जो बी डी बचा ये क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास वही स्लोप शो कर रहा है, ऐसा ही है। तो हम पिछली इक्वेशन में जो है वो निकाल चुके हैं कि हमारे पास जो बी डी है वो हमारे पास बराबर है, ये देखो यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, बी डी हमारे पास किसके बराबर है, बी डी बराबर है ए टी के। ये स्टेप तुम यहाँ से लेके यहाँ तक जब तुम पेपर में करोगे तो तुम यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा शो करोगे इस इक्वेशन में, ठीक है, प्रॉपरली।
अगर में सवाल क्या आएगा, सवाल सारी इक्वेशन का थोड़ी आएगा, सवाल तो किसी एक इक्वेशन का आएगा। अब सवाल आएगा फॉर एग्जांपल डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में तुम्हें ये अलग से शो करना पड़ेगा कि भाई ये बी डी बराबर है ए टी के, ठीक है। हम तो पहले एक यहाँ पे शो कर चुके हैं ना, तुम यहाँ से लेके यहाँ तक जो है दोबारा यहाँ पे लिखना कि बी डी ए टी के बराबर कैसे है, ठीक है। वो यहाँ पे मैं समझा चुका हूँ, जिसने नहीं देखा वो लेक्चर देख ले जाके। अच्छा जी, इसको अगर डायरेक्ट भी समझना है तो बस याद रख ले कि हमारे पास जो बी डी है वो बराबर है ए टी के मल्टीप्लाई बाय टाइम की जगह टाइम आ गया प्लस यू और टी मल्टीप्लाई होके क्या बना लेंगे, यू टी बना लेंगे। सही है, सिंपल है। ये टी और टी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। सही है, इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आ गई हमारी इक्वेशन। बस मैंने क्या बोला था कि भाई वी आई की जगह यू आ जाएगा, तो वही तो इक्वेशन आई है हमारे पास। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारे पास ड्राइव हो गई, ठीक है। बस ये सिंपल सी डेरिवेशन है। हमने क्या किया, सिंपली कुछ भी नहीं किया, अपनी जो ग्राफ है उसमें ट्राइंगल का और रेक्टेंगल का एरिया सिंपल अलग अलग निकाला, तो हमारे पास सिंपल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव होके आ गई। बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे।